हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो आजकल आप सभी लोगों के कमेंट धीरे कम होते जा रहे, पूरी तरह से कम। जो रेगुलर कमेंट करते हैं ना वो तो कर ही रहे हैं, मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा कहूँगी। बट आप इतने सारे लोग देख रहे हो ना यार, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ऑथर जो है ना आपके कमेंट को रीड करती है। अगर आप कुछ उन्हें बताना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कमेंट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। लेट्स स्टार्ट। की तरह धीरे धीरे सारे सेट के मेंबर भी वहाँ से चले जाते हैं और अभी जो है ना हम जियांग सेक्ट में देखते हैं। देखो ये किंग का जो फेस्टिवल था ना, बोले तो हमारे किंग के भाई ओमेगा की शादी होने वाली थी ना, बहुत अच्छे से हमारे किंग ने बहुत अच्छे से की थी इस शादी को। तो वो लैंड में ही वो जो ना शादी हुई थी। अब जियांग सेक्ट में हम देखने वाले हैं, क्योंकि जियांग सेक्ट में अभी मैडम यू हमारे शीचन का अच्छे से स्वागत करती है। वेलकम बहुत अच्छे से धूम धमाके से वेलकम किया जाता है। और जो है ना हमारे शीचन गर्ल जो थे ना वो शॉक थे, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैडम यू जो थी ना हमारे शीचन गर्ल से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, गुस्सा करती थी हमेशा उससे। इसलिए जो है ना शीचन जो शॉक थे। बट जो है ना शीचन का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। और वहाँ पे आने के बाद जो है ना जियांग सेक्ट के जो भी रिचुअल्स थे, जो एल्डर्स थे उनको ग्रीट करना पड़ता है, वो सारे रिचुअल जंगशा और शीचन निभाते। जिसके बाद जो ना नाइट का टाइम हो चुका था, जिसके बाद जो ना मैडम यू शीचन की ओर देखते हुए कहती कि तुम मेरे साथ चलो करके। और जो है ना शीचन को वो लेके चली जाती, जहाँ पे जो मैडम यू चलते हुए कहते आखिरकार तुमने मेरे बेटे से शादी कर ही ली। और जो शीचन थे ना वो नीचे सर कर लेते हैं, जहाँ पे मैडम यू उसे देखती है और कहती है कोई बात नहीं, ठीक है तुम मुझे पसंद हो। जहाँ पे शीचन ऊपर की ओर देखते क्या, तो मैडम यू कहती हाँ, अगर तुम्हारी जगह और कोई होता ना, अपने भाई का किंग होने का फ़ायदा उठा था और हमारे जो क्लैन पे हमला करवा था, और उस टाइम पे हमला होने के बावजूद भी तुम यहाँ से नहीं गए थे, तुमने अपने प्यार का साथ दिया। मुझे लगा था कि तुम जो है ना ये सिर्फ नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, क्योंकि हमारे दोनों क्लैन के बीच में एक वॉर हो जाए, जिसके कारण जो है ना हमारा क्लैन ख़त्म हो जाए, इसलिए मुझे ऐसा लगा था। बट नहीं, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा भला ताने वगैरह दिए, फिर भी तुम यहाँ से कभी नहीं गए। तुमने हमेशा मेरे बेटे का साथ दिया, और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में भी तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखो, यहाँ तक कि इस जियांग सेक्ट का भी तुम ख्याल रखो। और जो है ना अपने हाथ में एक पिन निकालती है जो जियांग सेक्ट की थी, पुश्तैनी पिन, वो शीचन को दे देती है। शीचन कहती है क्या मेरे लिए? तो मैडम यू शीचन के फेस पे धीरे से हाथ लगाती है और कहती है हाँ ये तुम्हारे लिए, और अब तक जो कुछ भी मैंने बिहेवियर किया था ना तुम्हारे साथ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, ऐसे कहती है। और जो है ना शीचन की ओर देखती है और शीचन को जो ना अंदर जाने के लिए कह देती है। और शीचन तो पूरा शौक था और शीचन बहुत ज़्यादा खुश था ये सब सुनने के बाद। जिसके बाद जो ना शीचन अंदर चले जाते हैं और मैडम यू वहाँ से चली जाती है। हम जंगशा को देखते हैं, जहाँ पे हमारा जंगशा जो था ना, वो जो एल्डर थे, जो वहाँ पे लोग आए हुए थे ना शादी के लिए, रिचुअल्स के लिए, तो उन लोगों से वो बातें कर रहा था, बहुत सारे क्लैन लीडरों से बातें कर रहा था। ज़्यादा जैसे क्लैन लीडर नहीं आए थे, ये नॉर्मली शादी थी, सिर्फ जो बड़े बड़े क्लैन थे ना उन लोगों को बुलाया गया था। तो वही लोगों से जो है ना हमारा जंगशा बात कर रहा था। तो मैडम यू आती है और जंगशा की ओर देखती है और कहते हैं बहुत हो चुका तुम्हारी बातें, अब तुम्हें जाना नहीं है क्या, रात हो रही है। तो जंगशा कहते हैं माँ मैं क्लैन के बारे में बात कर रहा था। तो जो है ना मैडम लैन कहते कल भी कर सकते हो तुम क्लैन के बारे में बात, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जल्दी से। तो जो जंगशा था ना वो शौक में देख रहा था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे क्लैन की जो पोजीशन थी ना उन पोजीशनों को संभालने के लिए कहती थी। बट आज तो अजीब ही हो रहा है, तो इसलिए जो है ना जंगशा चुपचाप से अपनी माँ की बात मानता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है ना मैडम यू उसे जाते हुए देखती है और फेमैन कहते यू क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो। तो मैडम यू जो है ना फेमियन की ओर जो ना एक तिरछी नज़र से देखती है और कहते हैं अगर आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो ठीक है, रहिए बाहर, मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी। तो फेमियन कहते नहीं 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 मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहती है। और जो ना वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लैंड सेट में देखते हैं, जहाँ पे वांगजी अपने जिंगशी में आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि वांगजी को इस बार सबसे ज़्यादा काम करने पड़े थे, क्योंकि वो अपने भाई के लिए ये सब कुछ कर रहा था ना, इसलिए जो ना हमारे वांगजी को बहुत सारे काम करने पड़े थे। तो वांगजी बहुत ज़्यादा थक चुका था और वांगजी जो है ना अंदर आके जो है ना बेड पर जाके बैठ जाता है। और तभी हमारा विंग भी आता है और जो ना उसके गोद में जाके बैठ जाता है। तो वांगजी कहते क्या हुआ है विंग? तो विंग वांगजी को जो ना ऐसे बैठे हुए अच्छे से हक करता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो वांगजी कहता है मैं भी। तो विंग कहता है सच में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो वांगजी कहता है हाँ मैं भी। तो विंग कहता है मुझे रेस्ट करना है। तो वांगजी कहता है मुझे भी। ऐसे कहते हुए जो ना विंग कहता है ठीक है फिर हम सोते। तो वांगजी कहता है हाँ। जिसके बाद जो ना वांगजी लेट जाता है, उसके बाद जो ना विंग उसके ऊपर आ जाता है। विंग उसके ऊपर आ जाता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं।
तब दूसरी तरफ हम जियांग सेक्ट में देखते हैं, जहाँ पे जो हमारा जंगशा जो था ना वो अपने कमरे की ओर जा रहा था और हम अंदर शीजान को देखते, जहाँ पे शीजान इधर उधर घूम रहा था और शीजान मन में कह रहे थे कि इतने दिनों तक मैं ऐसे ही उसे रोकते आया था, बट आज कैसे मैं उसे रोकूंगा। और जंगशा को समझ भी नहीं आ रहा था वो आज कैसे भला हमारे यार बोले तो हमारे शीजान को समझ भी नहीं आ रहा था आज कैसे भला वो रोकेगा जंगशा को। वो इधर से उधर जो ना डोलते जा रहे थे, इधर से उधर होते जा रहे थे और तभी जो ना उनको डोर ओपन होने की यानी कदमों की आवाज़ आती है। तो इसलिए जो है ना जल्दी से जो है ना हमारे शीजान जो है ना बेड पे बैठ जाते हैं और ऊपर अपने वेल लगा लेते हैं। और जो है ना शीजान बहुत ज़्यादा नर्वस थे, जहाँ पे जंगशा डोर को ओपन करता है और अंदर आके देखता है हमारे शीजान को, जहाँ पे शीजान आराम से बैठे हुए थे, बट शीजान बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे जो जंगशा आता है, आने के बाद जो ना शीजान के जो वेल था ना उसे वेल को निकालता है, जहाँ पे शीजान जो थे ना वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। जहाँ पे जंगशा कहते तुम्हें क्या हुआ है, जहाँ पे जो शीजान क्या बताए ये उन दोनों की फर्स्ट नाइट है और इन लोगों ने आज से पहले जो ना किससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था ना, इसके कारण थोड़ा जो शीजान बहुत ज़्यादा ही नर्वस थे। आज तक जो है ना शीजान ने हमारे जंगशा को रोका था, इसलिए तभी शीजान जंगशा की ओर देखते थे, तुम्हें पता है। तो जंगशा कहते क्या, तो शीजान एक स्माइल करते हुए कहते कि तुम्हारी माँ ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया करके। तो जंगशा कहते क्या सच में। तो शीजान कहते हैं हाँ देखो उन्होंने मुझे ये हेयर क्लिप दी है करके, वो जंगशा को दिखाता है। जंगशा कहते ये तो हमारी पूछते नहीं। तो शीजान कहते हाँ, वो शीजान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शीजान कहते सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो शीजान कहते हैं हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ जंगशा। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को जो ना हक करते हुए बोलते हैं, जिसके बाद जो है ना शीजान जो है ना थोड़ा सा जंगशा से दूर हो जाते हैं और कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसे कहते हैं। और शीजान कहते हैं मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे सो जाना चाहिए ऐसे कहते हैं। जो ना शीजान जो है ना एक कोने में खसक जाते हैं और जंगशा क्या तुम सोना चाहते हो। तो शीजान कहते हैं हाँ मैं सोना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो जो जंगशा था ना वो कहते हैं बट शीजान तुम भूल गए हो। तो शीजान कहते हैं क्या। तो जंगशा कहते हैं आज हमारी शादी हुई है तो हमारी। तो शीजान कहते हैं छोड़ो ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे। तो जंगशा कहते क्या क्या कह रहे हो, आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है और इस रूम का माहौल तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो शीजान कहता है छोड़ो ना जंगशा मैं सो रहा हूँ ऐसे कहते हो। जो ना जंगशा यानी बोलते हमारे शीजान जो ना अपने ऊपर पूरी तरह से कंबल लपेट लेते हो और शीजान कहते हैं प्लीज़ उसे मत आने देना, प्लीज़ मुझे बचा लो। जो ना शीजान अपने मन में कह रहे थे और शीजान ने जो ना उस कंबल को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था, क्योंकि उसे पता था कि जंगशा इतनी आसानी से मानेगा नहीं, उसे पता था। और हाँ होता भी ऐसा ही है और जंगशा भी जो है ना उस कंबल के अंदर घुस जाता है। और शीजान क्या क्या कर रहे हो तुम ऐसे कहता है। जहाँ पे जो जंगशा था ना वो कहता है तुम जानते हो शीजान जो ना बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, बट जो है ना हमारा जंगशा सीधा शीजान के ऊपर आ जाता है और शीजान की आंखों में देखता है, जहाँ पे शीजान जो ना अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और शीजान बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहे थे। जहाँ पे जंगशा कहते हैं तुम जानते हो ना शीजान मैंने इस पल का कितने बेसब्री से इंतज़ार किया था। तो शीजान कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। बट जंगशा कहता है तुम जानते थे ना शीजान, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो शीजान कहता है मैं तो कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। तो जो जंगशा जो था ना वो उसके जो शादी के रोप्स थे ना उन्हें रोप्स को निकालना स्टार्ट कर देता है। तो शीजान कहता है क्या कर रहे हो आप ऐसे कहता है। जहाँ पे जंगशा कहता है तुम जानते हो शीजान फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जहाँ पे शीजान कहता है आप मुझसे उठ जाइए ऐसे कहता है। बट जो जंगशा था ना वो थोड़ी ना उठने वाला था। जंगशा अपने रोप्स को निकाल देता है, उसके बाद जो है ना जल्दी से शीजान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और शीजान को जो ना किस करना स्टार्ट कर देता है। और शीजान पूरा शौक था और शीजान जो है ना ब्लश भी कर रहा था, बट शीजान जो है ना हमारे जंगशा को किस बैक करना स्टार्ट कर देता है और दोनों एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर चुके थे। और जंगशा जो है ना शीजान को किस करते हुए उसके बॉडी पे धीरे धीरे अपने हाथ घुमाते जा रहा था, बट घुमाता बोले तो जो ना उसके रोप्स खोलने के लिए घुमाते जा रहा था। और धीरे धीरे जो है ना शीजान के रोप्स, उसकी बेल्ट, उसके जो रोप्स थे ना वो धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर चुका था। और शीजान के जो दोनों हाथ थे ना हमारे जंगशा के सर के पास थे और जो है ना शीजान ने उसे टाइटली पकड़ के रखा था, जिसके बाद जो है ना जंगशा धीरे धीरे जो है ना शीजान के लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक के पास आता है और नेक को सक करना स्टार्ट कर देता है। और धीरे धीरे ऐसे ही वो नेक को सक करते जा रहा था और उसकी बॉडी को टच करना। और हमारा जो शीजान थे वो मौन करते जा रहे थे जामफू नाम लेते हुए। और ऐसे ही वो दोनों अपनी हॉट नाइट्स को स्पेंड करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि मैं जो है ना ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ जंगशा और शीजान को, ठीक है। मैं जो है ना ज़्यादातर वांगशन के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे उसी में कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो हम जो है ना अभी हमारे वांगशन की तरफ आ जाते। रात के 3 बज चुके थे। इस टाइम पे जो है ना हमारा विंग अचानक से अपनी आइज़ को ओपन करता है और जो है ना वांगजी के ग्रिप से छूटने की कोशिश करता है, क्योंकि वांगजी ने जो ना उसे टाइटली पकड़ के रखा था, क्योंकि विंग जो ना उसके ऊपर था।
ऊपर लेटा हुआ था और वांग जी ने जो ना विंग को कमर से पकड़ के रखा था और विंग जो ना छटपटा रहा था वांग जी की ग्रिप से उठने के लिए। तो वांग जी को समझ में आता है कि कुछ तो हो रहा है करके, तो वांग जी भी जो ना अपनी आंखों को ओपन करता है और कहता है विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग जो ना वांग जी को हाथ हटाने के लिए कहता है तो वांग जी हटा लेता है, जिसके बाद हमारा विंग जो ना सीधा उठकर बैठ जाता है और सीधा जो ना हमारे वांग जी के ऊपर ही बैठा हुआ था, यानी वांग जी के बेली के ऊपर वो डायरेक्ट बैठा हुआ था। और बैठने के बाद विंग तो दौड़ते हुए जो ना वॉशरूम की ओर भाग जाता है। तो वांग जी को समझ भी नहीं आता, इसलिए वांग जी भी उठ जाता है जल्दी से और विंग के पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि विंग जो ना वॉमिटिंग कर रहा है करके। तो वांग जी उसे संभालता है और कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और विंग जो ना वॉमिटिंग करने के बाद वांग जी जो ना विंग को पानी पिलाता है और विंग शांत हो जाता है। और वांग जी कहते विंग तुम्हें क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, लगता है कि मैंने शादी में शीशम करके शादी में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। तो वांग जी कहते विंग तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। विंग कहता है मैं क्या करता, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी ना, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी वहाँ पे डिशेस थी इसलिए। तो वांग जी कहते विंग तुम्हारा भी ना। तो विंग कहता है आई एम सॉरी। तो वांग जी कहते कोई बात नहीं, आओ हम सो जाते हैं, अब तो तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ। तभी जो है ना वांग जी कहते मैं कुछ टाइम के बाद आता हूँ। तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेते और कहते क्या। तो वांग जी कहते मैं आता हूँ विंग। तो विंग कहते कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आपको हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहते मैं आता हूँ विंग। तो विंग कहते आप कहाँ जा रहे हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहते विंग मुझे वॉशरूम जाना है। तो विंग हाथ छोड़ देता है और विंग ब्लश करता है और दूसरी ओर फेस करता है हाँ ठीक है ऐसे कहता है। और वांग जी ऐसे विंग को देखता है तो वो एक स्माइल करता है और वांग जी जो वॉशरूम की ओर चला जाता है। और विंग यहाँ पे बेड पे बैठा होता है। वांग जी कुछ टाइम के बाद वॉशरूम से बाहर आता है और बाहर आते हुए विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो ना ऐसे ही बैठा होता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है मेरा बेड बाहर गया था ना, मुझे उसके ऊपर सुना है। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता है आप जानते हो मैं आपके ऊपर ही सोता हूँ, मुझे आपके ऊपर सोना बहुत ज़्यादा पसंद है करके। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है ऐसे नखरे मत दिखाइए जैसे कि आपको कुछ पता नहीं करके। तो वांग जी कहते हैं मुझे पता है विंग। तो विंग कहता है इसलिए तो आप ये नखरे दिखा रहे थे ना। तो वांग जी कहते हैं और वांग जी आके बेड पे लेट जाता है, जिसके बाद विंग अपने वांग जी के ऊपर अपनी पोजीशन को ले लेता है और ऐसे ही जो वांग जी के दिल की धड़कन सुनते हुए वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग का देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग यानी बोले तो हमारा वांग जी जो था ना वो उठ चुका था। उठने के बाद विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग उसके ऊपर जो ना प्यार से सोया हुआ था, विंग के बाल मेसी थे, विंग बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। तो वांग जी जो ना विंग के फोरहेड पे एक छोटा सा किस करता है। उसके बाद जो ना विंग को धीरे से जो ना बेड पे लिटाता है, बट विंग उसे छोड़ नहीं रहा था। बट वांग जी कैसे भी करके उसे छोड़ना ही था ना। तो जो ना वांग जी धीरे धीरे विंग के हाथों से अपने जो चेस्ट क्या कहते कपड़े जो थे ना उसे छुड़वाता है। उसके बाद जो ना विंग के हाथ में जो ना एक पिलो को दे देता है, जहाँ पे विंग फिर से सो जाता है। जिसके बाद वांग जी उठकर अपने सेक्ट के जो काम थे ना वो करना स्टार्ट कर चुका था। हम 8 बजे के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और आइज़ ओपन करने के बाद वो बैठ जाता है। इसके बाद जो है ना विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा थका हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, ऐसे विंग कहता है। और हमारे बेड की ओर यानी कमरे की ओर देखता है। तो विंग देखता है टाइम, उसे जो है ना सूरज को देखने के बाद टाइम समझ में आता है। तो विंग कहते इतना टाइम हो गया और मैं सो रहा था, हाँ मुझे भूख भी लगी है, ऐसे विंग कहता है। और विंग जल्दी से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद विंग कहता है आज मैं उन्हें बनाने के लिए कहूँगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग वहाँ से जो है हमारे वांग जी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और विंग ऐसे ही चलते जा रहा था और विंग जाते हुए जो है ना हमारे वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी हमेशा की तरह स्क्वाड प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पे अपनी तलवार चलाने की प्रैक्टिस चल रही थी। तो विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी हमेशा की तरह हाफ नेकेड था। और विंग ऐसे देखता है ना, विंग सच में इस बार विंग के कदम अपने आप हमारे वांग जी की ओर बढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। और वांग जी जो है ना अपनी तलवारबाजी वो करते जा रहा था। वांग जी की तलवारबाजी कंटिन्यू थी और विंग अचानक से हमारे वांग जी के सामने आ जाता है। और वांग जी की जो स्क्वाड थी ना वो जस्ट विंग के गले के पास थी। और जो है ना वांग जी पूरा शॉक था। और वांग जी कहते विंग ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना जल्दी से अपनी तलवार को गिरा देता है और विंग को देखता है, विंग तुम ठीक तो ना। और विंग भी होश में आता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। बट वांग जी विंग तुम यहाँ पे कैसे अचानक से कैसे आ सकते हो, और वो भी मेरे स्क्वाड के सामने, देखो तुम्हें लग गया होता तो, और तुम ठीक हो ना विंग। तो विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। तो वांग जी विंग तुम क्या कर रहे थे। जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी की जो बॉडी थी ना उस बॉडी को टच करते हुए थे, मैं इन्हें देख रहा था, ये बहुत ज़्यादा हॉट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे कहते विंग। तो विंग कहता सच में मैं इन्हें देख रहा था, मुझे पता ही नहीं चला मैं इन्हें देख रहा था। तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता बट विंग ऐसे अचानक से मत आया करो, मैं कुछ सोच रहा था इसके कारण मेरा ध्यान ही नहीं रहा, वरना मुझे पता चल जाता। तो विंग कहता है मैं जानता हूँ बट कुछ हुआ तो नहीं ना, बट सच में आप ना बहुत ज़्यादा हॉट हो, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी का जो फेस जो था ना वो रेड हो जाता है और कहता है विंग क्या कह रहे हो। तो विंग कहता है सच में। और जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग जो फिर से जिंगशी में वापस आ जाते हैं और वांग जी कहता है मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता है। और विंग कहता है हाँ। जिसके बाद वांग जी फ्रेश होकर आता है, जिसके बाद जो है ना विंग तो वहीं पर बैठा हुआ था और विंग जस्ट जो है ना हमारे वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी कुछ टाइम के बाद जो है ना
बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वांग जी कहते विंग मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो विंग कहते आप कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी कहते मैंने कहा ना विंग मैं जल्दी आ जाऊँगा। विंग कहते बताइए। तो वांग जी कहते मुझे सेट के कुछ काम है। तो विंग कहते प्लीज़ मत जाइए ना। तो वांग जी क्या क्यों? तो विंग कहते प्लीज़ मत जाइए ना। तो वांग जी कहते हैं बट विंग मुझे एक काम है, तुम ही तो कहते हो ना। तो विंग कहते आज के दिन सेफ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है बट इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए विंग। तो विंग कहता है क्या चाहिए आपको? तो वांग जी कहते हैं तुम जानते हो ना विंग मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तो फिर कहता क्या? तो वांग जी कहते हैं अगर हम दोनों एक कमरे में रहेंगे तो वो सब तो करेंगे ना विंग। तो विंग कहता क्या आप उसके बारे में कैसे सोच सकते हो? तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो मुझे ये सब तो चाहिए होगा ना। और विंग का फेस जो ना पूरी तरह से रेड हो जाता है। और विंग कहते नहीं। और वांग जी कहते नहीं विंग अब मैं रुकूंगा और मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा विंग। विंग कहते नहीं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहते तुम ही तो चाहते थे ना विंग मैं रुकूँ। तो विंग कहता हाँ मैं चाहता था बट मैं चाहता था कि आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ इसलिए मैं ये सब कह रहा था आपको। तो वांग जी कहते ओ तुम मेरे हाथों से ब्रेकफास्ट खाना चाहते थे? तो विंग कहते हाँ लास्ट टाइम आपने जो बनाया था ना वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो वांग जी कहते ठीक है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। तो विंग कहता सच में? तो वांग जी कहते हाँ। तो जिसके बाद जो ना वांग जी विंग की और देखता है और विंग के जो ना ब्लशी फेस को देखता है जहाँ पे विंग का फेस जो ना रेड हो चुका था। और वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है। जिसके बाद वांग जी जो ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वांग जी ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हम आ जाता है। वांग जी आ चुका था। आने के बाद जो है ना विंग को ब्रेकफास्ट खिलाता है और विंग से कहता है कि मुझे काम ही करके मैं जा रहा हूँ घर के। तो विंग कहता है हाँ और वांग जी वहाँ से चला जाता है। और हमारा विंग का ब्रेकफास्ट होने के बाद जो ना विंग किचन एरिया में उस थाल को रखने के लिए चला जाता है। उसके बाद जो ना विंग जस्ट सेट के अंदर घूम रहा था तभी जो ना विंग का ध्यान जाता है हमारे वांग जी की ओर। और वांग जी की ओर देख रहा था हमारा विंग घूर घूर के क्योंकि वांग जी के सामने दो लड़कियां बैठी हुई थी जो वांग जी को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। और वांग जी को जो ना टच करने की कोशिश कर रही थी बट उनके हाथ जो ना बार बार पीछे जा रहे थे क्योंकि हमारा वांग जी का ओरा ही बहुत अलग था। बट वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम था ना यार, वो एक अल्फा था। उसके कारण जो है ना वो लड़कियां हमारे वांग जी से बातें कर रही थी। वो ओमेगास थी, वो दोनों की दोनों जो है ना कुछ प्रॉब्लम बताने के लिए आई थी। और विंग उन लोगों को देख रहा था जहाँ पे वांग जी उन्हें बता रहा था कि ठीक है हमारे से जो ना आप लोगों को मदद मिल जाएगी करके ऐसे वो डिटेल बताते जा रहा था। और जो ना वांग जी इन लोगों से ही मिलने आया था क्योंकि उन्हें वांग जी को पता चला था कि इन लोगों को इन ओमेगास को जो ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है करके। तो वांग जी इनसे ही मिलने के लिए आया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसके कारण क्योंकि ओमेगास को हर्ट करना ये थे सब जो है ना कानून के खिलाफ था ना इसके कारण। तो वांग जी वहाँ पे आ चुका था। किंग से वो लोग हेल्प मांगने के लिए आए थे ना। तो वांग जी उनसे बातें कर रहा था। और हमारा विंग जब ऐसे वांग जी को देखता है और ऊपर से वो दोनों लड़कियों को देखता है जो ओमेगास थी जो वांग जी के ऊपर कैसे डोरे डाल रही थी। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही। और वो लड़की जो ना एक लड़की जो थी ना वो वांग जी की ओर हाथ बढ़ाती है। और विंग जब ये देखता है ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जो ना वांग जी उठा कहता आप मेरे साथ चलिए ऐसे कहते वांग जी उन लोगों के लेके जाते हैं जहाँ पे वो डिसेबल के पास जाता है हमारा वांग जी और कहता है कि इन लोगों के ऊपर ध्यान रखना करके। तभी जो ना वो एक लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी मदद कर देते तो। और जो ना वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेती है। जब विंग ये देखता है तो विंग का पारा पूरी तरह से हाई हो जाता है और विंग डायरेक्ट अंदर घुसता है जहाँ पे जो ना ये लोग बातें कर रहे थे ना। वो एक रूम था जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन लोगों के बीच में ही ये सारी बातें हो रही थी। बहुत सारे यानी जो इंपॉर्टेंट थे सेक्ट के लिए वो लोग 5-6 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और उनके सामने ये बातें हो रही थी। और वो लोग जो उन्हीं के सामने ये डोरे डाल रहे थे हमारे वांग जी के ऊपर। जब विंग ये सब देखता है ना तो विंग पूरा शॉक और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और विंग जल्दी से अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद जो ना वो जल्दी से वांग जी के हाथ को पकड़ता है उसे। और विंग इधर उधर कहीं पे भी नहीं दिखता, यहाँ तक किसी को रिस्पेक्ट भी शो नहीं करता। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे खींचते हुए जो है ना कहीं पे लेके जाना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे वांग जी जस्ट शॉकिंगली हमारी विंग को फॉलो कर रहा था। और विंग उसे गुस्से से कहीं पे लेके चला जाता है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, विंग हमारे वांग जी के साथ क्या करेगा। तो हम आगे आने वाले पार्ट में देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय।